बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये मेंशन किया था कि अगर किसी को कानूनी हवाले से कोई राय चाहिए तो हमें अपना क्वेश्चन इनबॉक्स करें, हम कानूनी माहिरीन से उसको राय लेकर देंगे। इस तनासर में एक क्वेश्चन मसूल हुआ था पोस्टमार्टम से रिलेटेड कि पोस्टमार्टम क्या है और इसकी लीगल क्या वैल्यू है। उसके लिए आज हमने रिक्वेस्ट की थी मोहतरम इमरान दरवेश साहब से, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं और ये लेक्चरार हैं नेशनल लॉ कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया हमें स्पेशली इसके लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बताएं कि ये पोस्टमार्टम क्या है और इसकी लीगल क्या वैल्यू है। बेसिकली जो पोस्टमार्टम है इसके लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल की जाती है वो ऑटोप्सी की टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो ऑटोप्सी जो है ये एक साइंस है पोस्टमार्टम कंडक्ट करने की। जैसा कि इसका लफ्ज़ ही बताता है पोस्टमार्टम, पोस्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है आफ्टर, बाद में, और मार्टम जो है वो आपको पता है कि मौत से है, यानी कि मौत के बाद किया जाने वाला ऐसा एक एग्जामिनेशन है जिससे हम मौत की जो वजह है उसको जानने के लिए डिफरेंट जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हैं। इसकी जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने अर्ज किया कि इसकी जो हिस्ट्री है वो प्री इस्लामिक जो पीरियड जो इजिप्टन्स थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया और वो अपनी जो लाशें थीं उनको हनूद करने के लिए, जिस्मों को जो है वो मिमी बनाने के लिए वो बॉडी को डायसेक्ट करके जो है वो ऑर्गन्स का इस तरीके के साथ उनको बॉडी से आउट करते थे और उन्हें महफूज करते थे। उसके बाद कुछ मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम भी आता है, तो उन्होंने डेथ की कॉज को जो है वो डिस्कवर करने के लिए जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी डायसेक्शन की हो। उनमें दो मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम जो बड़ा काबिल ज़िक्र है, उनमें एक इब्न नफीस और एक अज़हरी जो हैं, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में जो है बड़ा खातर काम किया है। लेकिन जो मौजूदा हमारी मॉडर्न साइंसेज हैं और हमारा जो मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बाकायदा तौर पे जो पोस्टमार्टम है ये 20th सेंचुरी जब स्कॉटलैंड यार्ड ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया, एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट बनाया कि जो डेथ की कॉज को जो है वो डिस्कवर करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट बनाया जहाँ पे जो लाश थी उसका एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाता था और उसकी डेथ की जो रियल कॉज है उसको डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते थे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो ये तो इसकी एक डेफिनेशन है कि एक ऐसा टेस्ट है जो कि मौत की वजह को जो है वो डिटरमिन करने के लिए कंडक्ट किया जाता है। अब वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि इसकी जो दो बड़ी वजूहात हैं कि किसी की जो डेथ है या तो नेचुरल होती है या अननेचुरल होती है। अननेचुरल डेथ में आगे फर्दर जो है वो 3 इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है या होमिसाइडल हो सकती है या सुसाइडल हो सकती है। सुसाइडल का मतलब है कि जब एक शख्स अपनी जान लेता है, खुद को ख़त्म करता है, खुद को इंजरी काज करता है, तो वो सुसाइडल इंजरी होती है या सुसाइडल डेथ होती है। एक दूसरी किस्म है जिसको हम होमिसाइडल कहते हैं कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को इंजरी काज करे या किसी दूसरे इंसान की जो है वो मौत काज करने का बायस बने, तो वो होमिसाइडल जो है वो डेथ कॉज होती है या इंजरी होती है। तो पोस्टमार्टम का सबसे बुनियादी मकसद ये है कि इस चीज़ का इयादा किया जा सके, इस चीज़ का तायन किया जा सके आया कि जो ये डेथ कॉज हुई है ये इसकी वजह नेचुरल है या अननेचुरल है। अगर अननेचुरल है तो ये एक्सीडेंटल है, होमिसाइडल है या सुसाइडल है। तो ये इसकी जो है बुनियादी वजूहात है। इसमें उसके बाद जो आपके जो मुस्लिम और जूस जो हैं वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है, वो थोड़ा सा पोस्टमार्टम से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो समझते हैं कि इससे जो एक इंसानी जिस्म है उसकी तौहीन हो जाती है, उसकी बेतुकीरी हो जाती है, इसलिए वो इवन के इन केस ऑफ मर्डर भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि वो पोस्टमार्टम कंडक्ट ना करवाएं। ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है पोस्टमार्टम करने का बेसिक आपकी कानून के मुताबिक? इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट इसका ये है कि अगर तो जो डेथ कॉज हुई है वो सुसाइडल नहीं बल्कि होमिसाइडल है, तो जिस बंदे ने इसकी डेथ कॉज की है उसके मुताबिक जो है एविडेंस की कलेक्शन कि किन हालात में ये डेथ कॉज की गई और किस वेपन के थ्रू जो है ये डेथ कॉज की गई। जो क्राइम वेपन ऑफ क्राइम है उसको डिटरमिन किया जाता है, जो इंजरीज बॉडी के ऊपर आती हैं उनको डिटरमिन किया जाता है और जितने एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। जैसे इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है पोस्टमार्टम में बॉडी का, डिसीज़ का, तो उसमें उसके जो नेल्स होते हैं, अगर जो डिसीज़ था वो मुज़ाहमत कर रहा था तो जो मेन एक्यूज़ था उसकी बॉडी के साथ
अगर उसका इंटरेक्शन हुआ तो उसके नेल्स में जो है उसका डीएनए आने का, उसकी बॉडी के सेल्स आने का एक प्रोबेबल जो है वो चांस है। तो इस तरीके के साथ हम एक पोस्टमार्टम कंडक्ट करके ऐसे एविडेंस कलेक्ट करते हैं जो हमें एक्यूज की तरफ जो है, एक्यूज के साथ जो है वो लिंक आउट कर देते हैं। अब सर इसका लीगली इसमें कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं और कौन सी इसकी अथॉरिटीज़ हैं जो ये पोस्टमार्टम करने का अख्तियार रखती हैं? बेसिकली जो पोस्टमार्टम है इसकी भी फर्दर आगे दो क्लासिफिकेशन है, दो क्लासेस में इसको मेनली डिवाइड किया जाता है। एक तो है कि जो आपका मेडिको लीगो जो है वो पोस्टमार्टम है, जिसमें आप लीगल एस्पेक्ट्स को जो है वो डिटरमिन करते हैं, जो कि एक्यूज के साथ आपको लिंक आउट करता है। एक आपका क्लिनिकल जो है वो ऑटोप्सी भी होती है, पोस्टमार्टम भी होता है कि कुछ डॉक्टर हजरात किसी बीमारी की तशखीस के लिए कि जो आया कि जो शख्स है इसकी मौत किसी खास बीमारी की वजह से हुई है, उस पर्पस को डिटरमिन करने के लिए भी जो है वो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है। तो एक तो इसकी दो इकसाम है, लेकिन हमारा चूंकि आज का जो टॉपिक है वो प्योरली है मेडिको लीगो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी के मुतालिक है। तो डेफिनेटली इसमें जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनकी ऑथराइजेशन ज़रूरी है। इसमें जो लॉ की जो मशीनरी है वो इन मोशन कैसे आती है, उसके दो तरीक़ाकार हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो सेक्शन 174 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो आपकी इनक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में जो है वो डील करता है कि अगर किसी इलाके में एसएचओ की स्टेशन हाउस ऑफिसर की हदूद में, अगर किसी पुलिस स्टेशन की हदूद में अगर एक डेड बॉडी पाई जाती है तो उस डेड बॉडी के मुतालिक वो एक रिपोर्ट देने का पाबंद है, इनक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और वो उसकी मशकूक जो डेड बॉडी है, जो डेथ हुई है, उसके बारे में डिटरमिन करने के लिए वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे इनक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं अंडर सेक्शन 174, जिसमें वो मेन चीज़ों को डिस्कस करता है कि इसमें आया कि इसकी बॉडी पे कौन कौन सी इंजरीज हैं, इसके पास से कौन कौन से जो है अगर कोई केमिकल है, कोई पॉइजन पाया गया है, कोई वेपन पाया गया है, या इसकी जो बॉडी पे कोई इंजरीज पाई गई हैं उनके डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, दैट इज कॉल्ड इनक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। इसी तरीके के साथ अगर कोई डेथ कॉज हुई है उसकी अगर रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, एफआईआर के बाद जो है वो पोस्टमार्टम के लिए बाकायदा जो है बॉडी को, डेड बॉडी को भेजा जाता है। अब इसमें ऑथराइजेशन का क्वेश्चन आ गया कि कौन सी अथॉरिटी है जो कि पोस्टमार्टम कंडक्ट कर सकती है। तो इसमें आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं करवा सकते। पोस्टमार्टम कंडक्ट करने का इख्तियार एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होगा, जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया होगा कि वो एक पोस्टमार्टम कंडक्ट करके इन सारे फैक्ट को असरटेन कर सके। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट या जो एफआईआर है वो एक बुनियादी जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगी और उनकी रोशनी में जो है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो पोस्टमार्टम कंडक्ट करता है। उस पोस्टमार्टम के आगे फर्दर जो है उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसके प्रोसीजर्स हैं, उसको वन बाय वन जो है वो हम देखते हैं। उसमें पहली जो चीज़ है कि वो जो एक केस की हिस्ट्री है उसके बारे में जो है वो या तो वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट से पता करता है या उसे जो वर्बली जो है वो हिस्ट्री रिवील की जाती है। दूसरी चीज़ है वो क्राइम सीन का जो है वो विजिट करना एक बड़ा बेनिफिशियल होता है कि अगर एक डॉक्टर खुद क्राइम सीन को विजिट करे तो ये उसके पोस्टमार्टम के लिए एक बड़ी हेल्दी चीज़ हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूटीन की जो डेली रूटीन बिजी लाइफ की वजह से हर कोई जो है वो विजिट नहीं कर पाता। तो उसके लिए जो फोटोग्राफ्स हैं जो क्राइम सीन से कलेक्ट की जाती हैं उनके ज़रिए से एक डॉक्टर जो है वो उस डेड बॉडी की पोजीशन कि जब वो पाई गई थी उस विक्टिम की पोजीशन को जो है वो असरटेन कर सकता है, उसको देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि क्राइम सीन का जो है वो क्या मंजर था उस वक्त। तो उसके ज़रिए उसके अलावा उसको केस की हिस्ट्री बताई जाती है कि अगर उससे पहले वो कोई कार्डिक डिजीज़ में मुब्तला था, किसी सांस की बीमारी में था, तो उसके बारे में भी जो है वो डॉक्टर को सारा कुछ बताया जाता है। तो इसके बाद जो डॉक्टर है, जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो एक ख़ास प्रोसेस को अडॉप्ट करता है जिसमें पोस्टमार्टम 2 मरहलों में जो है वो कंप्लीट होता है। एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन है उसमें फर्दर डिफरेंट जो है आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में उस डेड बॉडी की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि आया कि ये मर्द है, औरत है, ये किस उम्र का है, एक एस्टिमेटेड जो उम्र है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर
जो अपेरेंटली जो ज़ख़म आए होते हैं उन ज़ख़्मों का जो है वो अहाता किया जाता है कि इसको कौन कौन सी इंजरीज आई हैं और वो किस नेचर की हैं। इसके बाद उसके जो, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि उसके नेल वगैरह जो हैं उनको देखा जाता है कि क्या इनके अंदर कोई ऐसा एविडेंशियल मटेरियल है जिसे वो डीएनए के ज़रिए उसकी फिंगरप्रिंटिंग उसके डीएनए के ज़रिए उसको जो है वो एक्यूज़ के साथ लिंक आउट किया जा सकता है। तो ये इसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सारी की सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद इसी बॉडी के उसके जो क्लॉथ्स हैं उनके बारे में जो है वो एक पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है कि आया कि उनकी पोजीशन क्या है, वो कपड़े फटे हुए हैं क्या, उनमें मड लगा हुआ है या उन पे कोई ब्लड, कोई स्टेन या कोई सीमन का जो है अगर कोई निशान है, तो वो सारे के सारे नोट किए जाते हैं। उसके बाद उस बॉडी की जो कंडीशन है उसका रिगर मोर्टस, एक स्टिफनेस आ जाती है आपके टिश्यूज़ के अंदर। जो डेड बॉडी है आपने देखा होगा अक्सर दफ़ा उसमें एक हार्डनेस और एक स्टिफनेस आ जाती है, उसे लीगल टर्म में, उसको मेडिकल टर्म में रिगर मोर्टस का जो है वो टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये उसमें आ गया है ताकि उससे जो टाइम ऑफ डेथ है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सके। तो ये इसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सारी की सारी चीज़ें नोट की जाए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है आपका इसकी इंटरनल एग्जामिनेशन से मुतालिक। इंटरनल एग्जामिनेशन में जो 3 बॉडी कैविटीज़ हैं उनको एग्जामिन किया जाता है एक डेड बॉडी की। और 3 कैविटीज़ कौन सी हैं? एक तो स्कल, जो ह्यूमन स्कल है उसको अच्छे तरीके के साथ एग्जामिन किया जाता है। आया कि कोई सर पे या स्कल में इस सारे फेस के ऊपर कोई इंजरी, कोई किसी किस्म का निशान, कोई ज़ख़म मौजूद है तो उसको नोट किया जाता है। उसके बाद दूसरे मरहले में आपका जो सीने वाला हिस्सा है, ठीक है, चेस्ट कैविटी है, इसको जो है वो एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। और तीसरे में जो आपकी एब्डोमेन है इसको जो है वो एग्जामिन किया जाता है। ये 3 कैविटीज़ को एग्जामिन करना मस्ट है पोस्टमार्टम में। चूँकि इनमें आपके जो क्रिटिकल ऑर्गन है, इसमें जो आपके वाइटल ऑर्गन है बॉडी के, वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। उनकी हालत को असरटेन किए बगैर आप एक प्रॉपर जो है पोस्टमार्टम जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। आप जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एग्जामिन किए बगैर आप एक प्रॉपर जो है वो पोस्टमार्टम नहीं कंडक्ट कर सकते। तो इन 3 जो कैविटीज़ हैं इनको प्रॉपरली जो है वो एग्जामिन करना ज़रूरी है। अगर इनमें कोई इंजरी आई है तो उनके मुतालिक भी लिखना ज़रूरी है। डॉक्टर जिस तरीके के साथ क्राइम सीन की फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए हेल्प लेता है, इसी तरीके के साथ जो एक डॉक्टर है वो ख़ुद भी फ़ोटोग्राफ्स ले सकता है पोस्टमार्टम के दौरान, और इवन के पोस्टमार्टम के दौरान वो स्केचेस भी बना सकता है। और आपने देखा होगा जो हमारे पाकिस्तान की जो जूरिस्प्रूडेंस और प्रैक्टिस है यहाँ पे डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के साथ एक स्केच ही बनाते हैं जहाँ पे वो इंजरीज को इंडिकेट कर देते हैं कि जो बॉडी के फलाने पार्ट पे जो है ये इंजरी आई है, उस स्केच के जरिए वो इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। अगर उनमें कोई एग्जिट वाउंड है, कोई जो है वो एंट्रेंस वाउंड है, उनको 1 बाय 1 जो है वो नंबरिंग की जाती है और उनको नंबरिंग करके उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है। अब जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ इसमें कि अगर किसी को कोई बॉडी पे जो है वो फायर आर्म लगता है, कोई गोली लगती है, तो उसके बाद हमें उसका आम तौर पे तरीकाकार यही होता है कि एक उसका एंट्रेंस वाउंड होता है और एक उसका एग्जिट वाउंड होता है, ठीक है। तो उसे एक ही इंजरी जो है वो तस्वुर किया जाता है, लेकिन इंजरी 1 और 1A के साथ जो है उनको लेबल किया जाता है। तो डॉक्टर्स जो है वो उस स्केच के ऊपर उन सारी इंजरीज को जो है वो मेंशन कर देते हैं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर बॉडी के एक एक पार्ट को एग्जामिन करते हैं। वो आंखों को एग्जामिन करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट में जो है वो उसके नाक की, आंखों की जो ओपनिंग है, जो नाक की और कानों की ओपनिंग है, इसको जो है वो एग्जामिन किया जाता है। अगर कोई सेक्सुअल अज़ार्ट का कोई केस हो तो जो विजाइनल और इनल ओपनिंग है इनको जो है वो एग्जामिन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो एग्जामिन किया जाता है कि आया कि ये कोई सेक्सुअल लस्ट का केस तो नहीं जिसके बाद किसी को जो है वो मर्डर कर दिया गया है। और अगर वहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी हो तो डीएनए के लिए जो है वो स्वैब्स लिए जाते हैं कि इससे सीमेन के जो है वो स्वैब मिल जाए, उससे डीएनए के ज़रिए एक्यूज को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अब वो सवाल पूछ लें जो आपने। इसकी काइंडली इम्पोर्टेंस और वैल्यू बता दें, लीगली इसकी क्या है। उसमें एक बात ध्यान में रखें कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मर्डर कमिट किया जाता है और अगर उसका पोस्टमार्टम ही कंडक्ट ना किया जाए तो आप पोस्टमार्टम के बगैर किसी एक्यूज को उस मर्डर में जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो हमारी जूरिस्प्रूडेंस में पोस्टमार्टम की बहुत अहमियत है, लेकिन अगर इसकी कानून शहादत में अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है,
ये कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एक मुकम्मल एक एविडेंस होता है जिसके ऊपर रिलाय करके कोर्ट जो है वो सजा दे सकती है। ठीक है। लेकिन जो पोस्टमार्टम है ये एक आपका कॉरोबरेटिव एक स्ट्रेंथन एक एविडेंस हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी क्राइम में दो तरह के एविडेंस आते हैं आमतौर पे। उसमें एक एविडेंस जो है वो ऑकुलर एविडेंस होता है कि जो चश्मदीद गवाहान हैं उन्होंने उस वाक़े को किस नज़र से देखा, और दूसरा एविडेंस जो है वो उस चीज़ का मेडिकल अकाउंट के ऊपर होता है। जब ये दोनों एविडेंसेस जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंसाइड कर जाएं, मिल जाएं, तो जो है ये कॉर्पोरेटेड पीस ऑफ एविडेंस होता है और एक्यूज के बचने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये कॉर्पोरेटेड पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन अगर आप कहें कि ये एक सब्सटेंटिव पीस नहीं, तो इसके बगैर किसी एक्यूज को जो है वो सजा हो सके, तो हमारी लोकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो है वो ऐसा नहीं है। आपको पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाना ही पड़ता है। तो पोस्टमार्टम एक बुनियादी जो है वो एविडेंस की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अगर इसका और ऑकुलर अकाउंट का अगर क्लैश आ जाए तो एक्यूज को जो है इसका मेजर बेनिफिट होता है। तो ये सर कितना, अगर किसी शख्स दफना दिया गया और उसके बाद ये आ गया पोस्टमार्टम करना पड़ा, तो क्या इस तरह भी कोई हिस्ट्री के अंदर? बिल्कुल है जी। इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है एक्सह्यूमेशन। कब्र कुशाई के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो एक्सह्यूमेशन है। और बेशुमार केसेस हैं पाकिस्तान की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डेवलप हुई है कि किसी के मरने के बाद कब्र को खोद के भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। और ये बड़े सारे केसेस में है हमारे, ख़ासतौर पे जो डोमेस्टिक मर्डर होते हैं उनमें जो एलिगेशन लगाया जाता है कि जी बच्ची को या किसी को, हस्बैंड को जो है वो पॉइजन दे के मारा गया था, उसके लिए जो है वो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है। और उसके लिए पहले आपको एक्सह्यूमेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कब्र कुशाई होगी। कब्र कुशाई के बाद जो है उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है और उस बॉडी को दोबारा दफनाया जाता है। और अगर उससे जो है ये चीज़ें साबित हो जाएं कि कोई ऐसी इंजरी काज की गई थी या कोई पॉइजन दिया गया था, तो डेफिनेटली पोस्टमार्टम के जरिए ये चीज़ें डिटरमिन की जा सकती है। अच्छा सर, इसमें ये भी है कि एक दफ़ा पोस्टमार्टम हो गया, उसकी रिपोर्ट पेश हो गई, फिर कुछ अर्से बाद दोबारा पोस्टमार्टम करना? जी बिल्कुल, जो री एग्जामिनेशन है इसका जो स्कोप है वो मौजूद है। जैसा कि हमारा जो आम MLC के बारे में है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के बारे में, कि अगर एक इंजरी के बारे में एक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है और अगर आपको डाउट है कि इस पर डॉक्टर की अपनी कोई मैलाफाइडी थी, उसने एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो रिवील नहीं किए, तो इसी तरीके के साथ पोस्टमार्टम में भी किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पे जो है जजेस जो है वो रिलक्टेंट होते हैं दोबारा इसको अलाउ करने से। लेकिन इसमें लीगली बार कोई नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार जो है वो प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे जो है पोस्टमार्टम के लिए दोबारा से री एग्जामिनेशन किया गया। ठीक है सर, आपके पास कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि हमारे लोगों ने अभी तक इनको पता भी नहीं है पोस्टमार्टम। जी बिल्कुल, ये मैंने अभी जो आपके साथ सारा डिस्कस किया है ये बेसिकली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। अदरवाइज अगर आप कोर्ट की प्रैक्टिस की बात करें तो पोस्टमार्टम एक बहुत बड़ा समंदर है। लेकिन स्टूडेंट्स की जो है वो सहूलत के लिए, क्योंकि एडवोकेट्स हज़रात तो ये बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इससे पाला पड़ता है। मैं स्टूडेंट्स की जो है वो सहूलत के लिए पोस्टमार्टम एक रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ी है, मैं उसका जो स्केच है और रिपोर्ट में जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको जो है मैं आपकी, ये एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें जो किसी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उनको ऑथोराइज किया जाता है, जिसमें मैंने अभी जितने सारे एलिमेंट जिक्र किए कि सबसे पहले जो भी उसकी एज के बारे में, उसके सेक्स के बारे में, कास्ट के बारे में, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद जो इंजरीज होती है, इसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का जैसे मैंने जिक्र किया है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जिसमें क्लॉथ का जिक्र आता है, नेक का आता है, इंजरीज की डिस्क्रिप्शन होती है कि अगर किसी को जो डिसीज़ है, जो उसकी इंजरीज है, उसके बारे में सारी की सारी डिस्कशन होती है। उसके बाद फिर ये एब्डोमेन का आता है, अपर लोअर लिम्स का आता है, तो ये सारी जो बॉडी है उसके बारे में 1 by 1 जो है वो मेंशन किया जाता है। अब इसके साथ साथ जो है मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये इसकी बॉडी के जो स्केच हैं वो बनाए जाते हैं और इंडिकेट किया जाता है कि इसके कहाँ पे किस बॉडी पार्ट पे इंजरी है। जैसे कि इसके स्कल पे कोई इंजरी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। इसी के साथ जो बॉडी के पार्ट हैं, जो आपका जो पूरी बॉडी है डिसीज़ की, उसकी इंजरीज को जो है वो मेंशन किया जाता है। अगर फ्रंट साइड पे इंजरी है तो उसको इस तरीके के साथ मेंशन कर दिया जाए। तो ये स्केचेस के ज़रिए जो डॉक्टर हैं ये अपनी मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको फाइनलाइज करते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ओपिनियन ऑफ डॉक्टर, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है कि जो डॉक्टर है वो अपनी ओपिनियन जो है वो लाजमी तौर पे देगा कि जो पोस्टमार्टम है
इसको कंडक्ट करने की ओपिनियन लाजमी देगा कि जो डिसीज़ है इसके मरने की वजह जो इंजरी है ये कौन सी इंजरी है, उसके बारे में अपनी ओपिनियन देना डॉक्टर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं इसमें एक और चीज़ अर्ज़ करता चलता हूँ जो इजाफी तौर पे, तो फ़र्ज़ करें कि अगर एक एक्यूज़ को किसी 4 लोगों ने जो है वो अटैक किया है और किसी एक एक्यूज़ की जो गोली है वो टांग पे लगी, एक की बाजू पे लगी और किसी एक एक्यूज़ की जो गोली है वो सर में लगी है, तो डॉक्टर बताएगा कि जो इसके सर में गोली लगी है मेरी ओपिनियन के मुताबिक इसकी डेथ इस गोली की वजह से, इस इंजरी की वजह से काज हुई है। ठीक है, तो हम इस तरीके के साथ जो उसका मेजर एक्यूज होगा मर्डर का, उसके साथ लिंक आउट कर सकते हैं पोस्टमार्टम को। तो इस हवाले से पोस्टमार्टम की एक बुनियादी अहमियत है हमारे जो मर्डर ट्रायल है और मर्डर केसेस हैं, और इसके बगैर एक फेयर किस्म का मर्डर ट्रायल जो करना है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आज का ये इंटरव्यू मैं समझता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले लॉयर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो लॉ से रिलेटेड नहीं होते और आजकल वो लॉ नहीं पढ़ते और ना ही इस तरफ भी लोग तवज्जो देते हैं, तो आज का इंटरव्यू बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इससे उन्हें अपनी बेसिक चीज़ों का पता चल गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के इस टाइम।